हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है ये मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, तो स्कूल जो थे वो बंद थे। हमारे स्कूल 2 दिन के लिए दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी स्कूल थे वो 2 डेज़ के लिए बंद हो गए थे, क्योंकि दिल्ली में इतनी बारिश हुई थी। और यहाँ हमारे घर के पास ही यमुना रिवर है, वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और दिल्ली ऑरेंज अलर्ट पे थी, तो इसीलिए स्कूल बंद थे। बट आज ये है कि बेटे को स्कूल जाना है मेरे, तो मैं यहीं पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लगी हुई हूँ। 5 बजे मैं उठती हूँ अगर उसको स्कूल जाना होता है। तो सुबह 5 बजे उठी थी, नहा धो ली, घर का सारी साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का भी टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, साथ साथ अपने बेटे के भी स्कूल की तैयारी, उसके लंच की, और घर में सबके फैमिली मेम्बर्स की भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। वैसे सुबह सुबह काम करना ही अच्छा रहता है, क्योंकि फिर उससे दिन में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है हमें। लेडीज़ का तो ऐसे ही होता है ना, कामों से फ्री नहीं होते। पर जितना जल्दी हम कामों को निपटाने की कोशिश करते हैं तो बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक मिल जाता है, और अगर लेट करें तो फिर सारा दिन ही कंटिन्यूसली लगे रहना होता है। तो यहाँ उसका जब स्कूल खुल जाता है तो मेरा भी रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे अपनी वीडियोज़ वगैरह बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय मिल जाता है। तो यहाँ मेरा बेटा है ना, बीच बीच में सबको हेलो करके जाता है। उसे दिख रहा है मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही है, तो वो ऐसे ही नोटी है, बीच बीच में आता है, हाय करके जाता है, देखता है। छोटा है ना, अभी ट्राईपॉड पे उसका हाथ पहुँच नहीं रहा है नीचे से ही सबको हेलो करके जाता है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है। तो यहाँ मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया है, आलू का पराठा। आलू उबाल दिए थे मैंने, आलू का पराठा उसे दे दिया है। जब तक वो खाएगा तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ हाँ, ये जल्दी बन जाती है और सबको अच्छी भी लगती है। तो यहाँ मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और साथ में ही आलू छील दूँगी, और आटा जो है वो मैंने गूँध के रख दिया है। आटा जो होता है ना, वो मैं हमेशा ऐसे थोड़ी देर गूँध के उसको 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद उसे फिर से दोबारा से मुक्की देते हैं ना, चिकना करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। रोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं। तो आटा हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि उसको अच्छे से पानी से पहले थोड़ा सा मल के और फिर एक साइड में रख दो। 10-15 मिनट बाद उसे फिर से मुक्की जो देते हैं ना, अच्छे से चिकना करते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा लगता है देखने में, और रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं उससे। तो आटा मैं हमेशा फ्रेश ही गूँधती हूँ और मॉर्निंग में। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है, आलू वगैरह मेरे उबल गए हैं। अब यहाँ पराठों के लिए और रोटी के लिए यहाँ आटा भी तैयार हो गया। इसी तरह से मल्टीटास्किंग साथ साथ करते हैं तभी काम निपटते हैं, नहीं तो काम निपट नहीं पाते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में जितने काम जल्दी निपटा लेंगे उतने ज़्यादा अच्छा रहता है। दोपहर में फिर बस चपाती बनानी होती है, रोटी सब्ज़ी तो तैयार ही होती है। इसी तरह से ये देखिए आया ना बीच में हेलो करके जाता है, देखता रहता है मम्मा क्या कर रही है। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। यहाँ मैं उसको कह भी रही हूँ क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, तो मैं उसको कह रही हूँ फटाफट से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ले। साथ साथ की हुई है उसने, बस ये थोड़ा सा रिवीजन बच्चे कर लेते हैं तो माइंड में रहता है, क्योंकि अभी बहुत छोटा है, वो 2nd क्लास में है मेरा बेटा। तो यहाँ मैं अब तैयारी कर रही थी। ये कि यहाँ दोस्तों हमारे यहाँ टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं। 250 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं। पहले 200 रुपये मिल रहे थे, अब 250 रुपये हो गए हैं टमाटर। और सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, 80 रुपये 60 रुपये किलो से कम तो कोई सब्ज़ी ही नहीं है। बट ये होता है, अब खाना है तो बनाना तो पड़ता ही। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना, उन्हें टमाटर पूरे चाहिए सब्ज़ी में, अगर कम डालो तो फिर बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं चाहे जितने महंगे हों टमाटर पूरे डलने चाहिए। बट ये होता है ना, लेडीज़ थोड़ा सोचती हैं कि कैसे मैनेज करना है, तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी बना लेती हूँ जिसमें टमाटर नहीं डलते। जैसे आज भिंडी बना ली जिसमें टमाटर नहीं डलते। बट ये है कि दोनों टाइम बनती है सब्ज़ी। अब जैसे दिन में अगर ये बनाइए तो रात को फिर उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ बिना टमाटर के तो कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है। और हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा खान पान भी ऐसा है ना कि बिना टमाटर के कुछ बनता ही नहीं है। तो बस ये थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है मैंने, बट ये है कि डालती तो ज़रूर हूँ, बिना उसके तो गुजारा ही नहीं है। ये देखिए बीच बीच में आता है ना, हेलो करके जाता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके यहाँ पे सब्ज़ियाँ टमाटर कैसे रेट पे मिल रहे हैं, क्योंकि वो आई होप सब जगह बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है सब कुछ। तो यहाँ मैंने आलू के पराठे भी सबके लिए तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से रूटीन होता है। फटाफट ज़्यादातर सुबह का मेरा जो टाइम होता है वो किचन में ही जाता है। फिर जब तक बेटा आता है तब तक फिर किचन साफ़ करनी, कपड़े वगैरह समेटने, घर की थोड़ी ऊपर जो जितना फैला होता है वो डस्टिंग वगैरह करती हूँ, तब तक वो आ जाता है 1:30 बजे तक। फिर रोटी वगैरह दो उसको, फिर उसके बाद थोड़ा उसको रेस्ट करता है 1 घंटा। फिर उसे पढ़ाना होता है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और वैसे भी उसका होमवर्क होता है। तो ऐसे ही लाइफ कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता, दिन मेरे कहाँ जाते हैं।
पूरा टाइम मेरा ऐसे ही बिज़ी रहता है। फिर शाम शुरू हो जाती है, शाम को उसको दूध वगैरह दो और फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करने में लग जाती हूँ। तो ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। सुबह मैं मॉर्निंग में गई थी मंदिर। ये हमारे यहाँ पे नीली छतरी वाला मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। मेरे साथ आप दर्शन कीजिए, सावन महीने में तो बहुत ही अच्छे हैं इनके दर्शन, भगवान महादेव के। आपके घर के आसपास भी जो मंदिर हो आप वहाँ जाया कीजिए अच्छा रहता है। भोलेनाथ के तो वैसे भी दर्शन करने बहुत अच्छे रहते हैं, मन में शांति आती है, क्रोध में शांति आती है। उन पर जल चढ़ाने से हमारा क्रोध भी कम होता है और घर में भी शांति आती है। तो मैं मंदिर तो ज़रूर जाती रहती हूँ, बट ये होता है सावन के महीने में महादेव के मंदिर तो ज़रूर जाना चाहिए। तो ये नीली छतरी वाला मंदिर है, बहुत पुराना पांडवों के टाइम का ये मंदिर है। तो यहाँ सावन के महीने में तो और भी ज़्यादा भीड़ लगती है और बहुत पूजा अनुष्ठान यहाँ हमेशा ही चलते रहते हैं। मैं जब भी आती हूँ ना कोई पूजा पाठ हमेशा चलती ही रहती है निरंतर, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ। तो आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए महादेव के। सावन के महीने में उन पर जल चढ़ाना चाहिए और कहते हैं ना घर में शांति आए, इसलिए महादेव पर जल चढ़ाएं और थोड़ा सा जल उन पर चढ़ाया हुआ अपने घर उसी लोटे में वापस लेकर आएँ। अगर लोटा वहीं से चढ़ाया आपने तब तो ला नहीं सकते, बट अगर घर से लेके जाएँ ना जल और उन पे चढ़ाएँ तो बहुत अच्छा रहता है। और वो जल थोड़ा घर में लाके छींटे मारने से ना घर में शांति आती है, गले कलेश कम होता है, नेगेटिविटी कम होती है। इसीलिए मैं मंदिर जब भी जाती हूँ तो थोड़ा जल ले आती हूँ और घर में छिड़कती हूँ, जिससे घर में शांति आए, पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी जो है वो सारी बाहर निकल जाए और घर में सब कुछ अच्छा रहे सबके लिए। तो यही होता है, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ हमारे पास है और चल रहा है और आगे भी चलेगा। उनका आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे घर में शांति रहे और मन में शांति रहे। तो सुबह जाऊँ या शाम कभी ना कभी मैं मंदिर जाती हूँ, ज़्यादातर जाती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं है या थकान है तो नहीं जा पाती, नहीं तो वैसे ज़्यादातर मंदिर में जाती हूँ। तो आपसे भी यही कहती हूँ कि आप मंदिर ज़रूर जाया कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उन्हें माना कीजिए, जाया कीजिए। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों।